हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रहनुमा और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीएस स्टडी कॉर्नर पे। सो फ्रेंड्स, आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम आपके केवीएस पीआरटी और आपके केवीएस टीजीटी के और साथ ही साथ आपके एनवीएस डी ट्रिपल एसबी के जितने भी पीआरटी के क्वेश्चंस हैं, यानी कि आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो आज हम उससे प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप इसको प्रैक्टिस सेशन की तरह ले सकते हैं और इससे आप अपनी तैयारी देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में आपके किस तरह के क्वेश्चंस आए थे और आने वाले टाइम में आपके किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर यानी कि अंडरस्टैंडिंग द लर्नर से हम आज क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, किसकी शिक्षण में सामाजिक संवाद में ज़्यादा रुचि थी। तो किसकी शिक्षण में सामाजिक संवाद में सबसे ज़्यादा रुचि थी। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं पियाजे, चोमास्की, गार्डनर, वाइगोत्स्की। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की। आपका आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की। चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे आपकी एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चे स्थिति को परिवर्तनशील मानते हैं, कठिनाई की पहचान करते हैं और तय करते हैं कि इसके बारे में क्या करना है। इस विशेषता को कहा जाता है। तो इस विशेषता को क्या कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे आपका क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन है आपके सामने, समस्या को सुलझाना। तो ये तो होगा नहीं आपका, ठीक है। नेक्स्ट पर देखते हैं हम, समस्या केंद्रित सामना करना और भावना केंद्रित सामना करना। नेक्स्ट है इसके बाद, समस्या केंद्रित सामना करना, भावना केंद्रित सामना करना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा समस्या केंद्रित सामना करना, ठीक है। तो अगले नेक्स्ट पे चलते हैं हम। आपका है, तो आपका ये है, अगला क्वेश्चन है, नींद के प्रतिरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देख सकते हैं आप पिछले क्वेश्चंस में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं और साथ ही साथ आप देख सकते हैं किस किस तरह के आपके ये क्वेश्चंस हैं, डीएसएसबी पीआरटी के, आपके एनवीएस के, केवीएस के। इससे आपकी जो प्रैक्टिस होगी, आपको एक तो आंसर्स आपको पता चलेगा और साथ ही साथ पैटर्न भी पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम। तो पहला आपके पास कथन दिया है, फर्स्ट है आपका, ये बढ़ते हुए वर्षों में बदलता है। नेक्स्ट है आपका, छोटे बच्चे बिस्तर पर जाने से रोकने के लिए विस्तृत दिनचर्या विकसित कर सकते हैं और उन्हें सोने में पहले की तुलना में अधिक समय लग सकता है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा। पहले हम देखेंगे फर्स्ट एंड सेकंड दोनों चीज़ें सही हैं। किसके बारे में बात चल रही है, तो याद रखना नींद के प्रतिरूप के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है बी है, केवल सेकंड हो जाएगा। सी हो जाएगा केवल वन हो जाएगा। डी हो जाएगा ना ही वन ना ही सेकंड, है ना, ना ही फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि ए वाला हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा फर्स्ट तथा सेकंड वाला जो है आपके दोनों ही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। चौथा है आपका, साथी समूह में मित्रता और सहभागिता का विकास की आयु के दौरान बढ़ता है। तो आपको डैश दिया हुआ है, इसमें आपको चूज करना है। तो ए आपका 2 से 6 साल, बी है आपका 18 से 25 साल, सी है आपका 6 से 12 साल और डी है आपका 12 से 18 साल। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका सी, यानी कि आपका 6 से 12 साल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। तो आपका है, अगला है आपका 5 नंबर का, युवा वयस्कता को कोशिश करने वाले 20वां दशा के रूप में किसने लेबल किया। तो आपके सामने ऑप्शन है, आपका ऑप्शन हो जाएगा शेही और गोल्ड, या फिर बी हो जाएगा आपका बॉल्बी आर बंडूरा, या फिर आपका हो जाएगा कोलबर्ग और प्याजे, डी आपका हो जाएगा बंडूरा और फ्राइड। तो आपका आंसर क्या होगा जाएगा शाही, शेही और गोल्ड, यानी कि आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम। नंबर का क्वेश्चन है, जननशीलता यानी कि जनरेटिविटी बनाम ठहराव किस अवस्था में होती है। तो ये एरिक एरिक्सन का जो सिद्धांत है उससे रिलेटेड है आपका, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। ए आपका हो जाएगा, ए कौन सा होगा, तो ए होगा यौवनारंभ, दूसरा होगा मध्य वयस्कता, सी हो जाएगा आपका युवा वयस्कता, डी हो जाएगा लेटेंसी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। आपका हो जाएगा तो मध्य वयस्कता, ठीक है।
ये क्या हो जाएगा आपका मध्य वयस्कता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम। ये देखिए आपकी सारी ये दे रखी है जो स्टेजेस जितनी बताई थी। चलिए आगे देखते हैं। एरिक्सन पहचान प्रसार को निम्न में परिभाषित करता है। 2 पहचान रखने का अनुभव बताता है, बी किसी की पहचान का बोध ना होने का अनुभव बताता है, या फिर 2 से अधिक पहचान रखने का अनुभव की बात करते हैं, डी संपूर्ण पहचान होने के अनुभव के बारे में बात करते हैं। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा आपका, किसी की पहचान का बोध ना होने का अनुभव की बात करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। तो आपका 8वां नंबर का क्वेश्चन है, विकास क्या उपलक्षित करता है। तो ए है आपका व्यक्ति के अंतर्निहित गुणों का प्रकटन, बी है आपका मात्रात्मक परिवर्तन, सी है आपका गुणात्मक परिवर्तन, डी है आपका व्यवहार और व्यक्तित्व में बदलाव। तो चलिए बात करते हैं इसके आंसर के बारे में, गुणात्मक परिवर्तन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम। है जन्म से 2 साल की उम्र तक प्रमुख विशेषताएं और विकासात्मक परिवर्तन क्या हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, ऑप्शंस के पढ़ते हैं। पहला है आपका, इस अवस्था में बच्चे आत्म केंद्रित हो जाते हैं। देखिए 2 साल की उम्र की बात हो रही है, आत्म केंद्रित हो जाते हैं और दूसरों के परिप्रेक्ष्य से चीज़ें देखने के लिए संघर्ष करते हैं। नेक्स्ट है आपका, बच्चे विशिष्ट जानकारी से सामान्य सिद्धांत में आगमिक तर्क या तर्कणा का उपयोग करना शुरू करते हैं। सी है आपका, बच्चे सामान्य सिद्धांत से विशिष्ट जानकारी में निगमानिक तर्क या तर्कणा का उपयोग करना शुरू करते हैं। डी है आपका, बच्चे मूलभूत कार्य जैसे चूसने, पकड़ने, देखने और सुनने के माध्यम से दुनिया के बारे में सीखते हैं। तो याद रखिएगा आपका जो इन्फेंसी वाला होता है 0 to 2 years वाला, तो इसी से रिलेटेड है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बच्चे मूलभूत कार्य जैसे चूसने, पकड़ने, इन सारी की बात करते हैं। और ये सिद्धांत आपका किससे संबंधित है, पियाजे से संबंधित है। ठीक है, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत, बी है आपका निरंतरता का सिद्धांत, सी है आपका विभिन्नता का सिद्धांत, डी है आपका एकीकरण का सिद्धांत। तो इसमें पूछा जा रहा है सिद्धांत नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम। इसके ऊपर भी ध्यान दे लीजिए क्योंकि ये सारे सिद्धांत हो सकता है मे बी ये वाले ऑप्शन ना रख के ये रख दें। तो इसमें देखिए कितने सारे सिद्धांत हैं जो विकास से रिलेटेड है, डेवलपमेंट से संबंधित है। पहला है आपका निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, तीसरा है परिमार्जिता का सिद्धांत, चौथा है आपका निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिक्रम का सिद्धांत, और अगला है आपका मस्तकादोमुखी क्रम का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। याद रखिएगा विशिष्ट से सामान्य कर दिया था, जबकि हमारा होता क्या है, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत भी होता है, चक्राकार गति का सिद्धांत भी होता है, समान प्रतिमान का सिद्धांत भी होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम 11वें पे देखते हैं, बालक के विकास के किस अवस्था में इलेक्ट्रा एवं ऑडिपस ग्रंथियों का विकास प्रारंभ होता है। तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा शैशवावस्था। ठीक है, तो आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए इस विकास के सिद्धांत से भी कई क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, चाहे वो एनवीएस हो, चाहे DSSS हो या KVSPRT हो, सारे में क्वेश्चंस आपके विकास के संबंधित बन रहे हैं क्योंकि साइकोलॉजी वाला जो हमारा पेडागोजी का जो सिलेबस है उसमें ये चीज़ें सेम है, अंडरस्टैंडिंग वाला। ठीक है, तो अगली बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ए है आपका, विकास सदैव रैखिक होता है, यानी कि सीधा होता है इस तरह से। और अगला है आपका, विकास की सभी प्रक्रियाएं परस्पर जुड़ी हुई हैं, विकास एक सतत प्रक्रिया है यानी कॉन्टिन्यूअस है ना। डी है आपका, सभी बच्चों की विकास की दर एक समान नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा विकास सदैव रैखिक होता है, जबकि विकास सदैव रैखिक नहीं होता है, सीधा सीधा नहीं होता है। ठीक है, हर एज के अनुसार अलग अलग तरह से होता है। तो देख लीजिए हमारे जो सिद्धांत थे वो हमने देख ही लिए थे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। इसमें है ECM। ठीक है, तो ECM के विकासात्मक सिद्धांत में दोनों व्यवहारिक और संज्ञानात्मक दृष्टिकोण को स्थापित करता है। तो सामाजिक अधिग्रहण, बी है आपका भाषा अधिग्रहण, और सी है आपका विविधता, डी है आपका आचार संहिता। तो ECM ये क्या है, आपका भाषा अधिग्रहण है। ठीक है, याद रखेंगे बी है आपका भाषा अधिग्रहण। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम।
सीमा हर पार्ट को, चलिए जो 14 नंबर का क्वेश्चन है उसको ध्यान देते हैं। सीमा हर पार्ट को अति तीव्र गति से सीखती है, बहुत जल्दी सीख लेती है, किंतु लीना को उन्हें सीखने में अधिक समय लगता है। ये विकासात्मक सिद्धांत को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? तो अगला देखेंगे, आपका ए वाला है, आपका अंतर संबंधों को करता है, बी निरंतरता को करता है, सी सामान्य से विशेष की ओर की बात करता है, व्यक्तिक अंतरों की बात करता है, व्यक्तिक अंतरों की बात करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक और आपका 20 नंबर का क्वेश्चन की बात करते हैं। विकास शुरू होता है गर्भावस्था से, शैशवावस्था से, सी पूर्व बाल्यावस्था से, डी बाल्यावस्था के बाद से। तो सिंपल क्वेश्चन है आपका, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे आपका क्या कब से हो जाता है? गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज हम 15 क्वेश्चंस को ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके हम आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।